अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने अपनी एक्सरसाइज 3.2 पूरी कवर कर दी थी। अब हम एक्सरसाइज 3.3 देखेंगे, पर इसको सॉल्व करने से पहले हम इसके कॉन्सेप्ट पे जाएंगे कि हम ये जो यहाँ कॉन्जुगेट लिखा है और ये जो अंडर रूट की फॉर्म्स में चीज़ें लिखी हुई हैं, बेसिकली इन्हें सर्ट्स कहा जाता है, रेडिकल्स। तो इसके अंदर ज़्यादातर हमारे पास सर्ट्स के ऊपर ऑपरेशन है। सर्ट्स क्या है, सर्ट्स के ऑर्डर क्या होते हैं, इनकी एप्लीकेशन, तो ये हमें बतानी है। ठीक है, मतलब कि हम ये बताएंगे तो हम इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करेंगे, देन हम उसकी एक्सरसाइजेस पे जाएंगे। तो सबसे पहले उन्होंने लिखा है सर्ट्स एंड देयर एप्लीकेशन, रिकॉग्नाइज द सर्ड एंड देयर एप्लीकेशन। सबसे पहली बात तो सर्ड होता क्या है, वो कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन जिसकी एटलीस्ट एक टर्म जो हो वो रेडिकल हो, उसे हम क्या कहते हैं, सर्ड कहते हैं। सिंपलीफाई अगर आसान जबान में बताएं तो सर्ड के लिए बोल रहे हैं कोई ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर कोई एक टर्म रेडिकल हो। अब रेडिकल क्या होता है, अगर मेरे पास कुछ चीज़ इस तरह से लिखी हुई है, ठीक है, या इस तरह से लिखी हुई है, और मतलब अंडर रूट के अंदर ए बी सी एक्स वाई जी कुछ भी हो सकता है तो रेडिकल ये वाली जो चीज़ होती है ना, इसको हम कह रहे होते हैं क्या नाम है, रेडिकल कह रहे होते हैं। यानी कोई चीज रूट में लिखी हो, अगर यही चीज यूं 1/2 हो जाए तो हम इसे क्या कहते हैं कि ये क्या है कि हमारी एक्सपोनेंट है। ठीक है, और जो चीज रूट के अंदर लिखी होगी उसे हम कहते हैं रेडिकल। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी टर्म, कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन मैं आपको पहले ही बता चुकी थी, पहले भी मैंने एक दफा बताया था कि एक्सप्रेशन कहते किसे हैं। एक्सप्रेशन कहते हैं कोई भी ऐसी टर्म ए 2xy माइनस 5x² प्लस वाई जेड, इस तरह से कोई भी इस तरह चीज लिखी होगी उसे हम कहते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, और अगर हमारे पास कुछ इस तरह लिखी हुई हो 2xy बराबर है 5x² माइनस 2x या 2xy प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो जहां इक्वल्स टू आ जाए तो इन चीजों को हम कहते हैं हमारी इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन और एक्सप्रेशन में इस चीज का फर्क है, इज इक्वल्स टू का। एक्सप्रेशन में कोई इज इक्वल्स टू नहीं होता और इक्वेशन में इज इक्वल्स टू होता है। ठीक है, अच्छा, तो अब कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर एटलीस्ट वन टर्म रेडिकल की हो, यानी एक्स वाई इस तरह करके जी करके कोई भी, यानी अब इस पूरी एक्सप्रेशन के अंदर मेरे पास ये वाली जो टर्म है वो रेडिकल है। ठीक है, तो ऐसी एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, सर्ड कहते हैं। यही आपकी बुक में बोला जा रहा है, एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ थर्ड व्हिच हैज एटलीस्ट वन टर्म इन्वॉल्विंग अ रेडिकल टर्म इन इट्स सिंप्लीफाइड फॉर्म। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, अंडर रूट 2 a माइनस 4 5/10 और 3 का रूट है 1/3 प्लस, इस तरीके से। अब देखो ये वाली जो चीज़ है, एक एग्जाम्पल इन्होंने 1/3 प्लस अंडर रूट 3 लिखी हुई है, तो इसके अंदर क्या आ रहा है, एक ये वाली जो टर्म है ये है खाली रेडिकल, ये तो सही है, नॉर्मल है, लेकिन इस पूरी एक्सप्रेशन को हम क्या कह रहे हैं कि ये है सर्ड। ठीक है, तो सर्ड बेसिकली ये है, और सर्ड सबसे बड़ी जो वो चीज़ होती है किसकी, और मामला कि ये होते हैं हमारे पास इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इरेशनल नंबर्स वैसे भी कौन से होते हैं, या तो वो एक्सपोनेंट में होंगे या पाई में होंगे या रूट की फॉर्म में होंगे, तो ऐसी चीज, ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो उन्होंने यहाँ ये भी बोला है कि ऑल सर्ड्स, जितने भी सर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। उसके बाद इन्होंने इनकी ऑर्डर्स की बात की हुई है कि हम इनके ऑर्डर्स को किस तरह बताएंगे, तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं कि अगर मेरे पास सिर्फ रूट लिखा है, उसके पीछे कुछ नहीं है, मीन्स अगर मेरे पास कोई इस फॉर्म में रूट है, इस तरह से, जो बुक के एग्जाम्पल की बात नहीं है, तो ये जो रूट है ना हमारा, ये रूट, इसको हम कहेंगे सेकंड ऑर्डर। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे कोई भी नहीं, और वैसे भी रूट की बात तो 1/2 होती है। ठीक है, तो इसको कहेंगे सेकंड ऑर्डर। लेकिन अगर इसी तरह ये इस तरह लिखा होता है 2 और ये होता तो हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, सॉरी, ये 3 होता तो हम कहते हैं किसका है, ये थर्ड ऑर्डर का है। थर्ड ऑर्डर का क्या है, ये रूट है, सॉरी सर्ड है, थर्ड ऑर्डर सर्ड है ये। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स में बताया कि ये 5 और 7 है, तो ये किसका है, सेकंड ऑर्डर। आर सर्ड्स ऑफ सेकंड ऑर्डर, इस पे 3 है यहाँ पे, तो ये थर्ड है। 4 और 6 है, तो ये फोर्थ का है। ठीक है, तो इस तरीके से इनके ऑर्डर जिस तरह बताते हैं, मतलब फिर भी एक दफा लिख के बता देती हूँ। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स है जो मैं इसके ऑर्डर बता रही हूँ कि ऑर्डर सर्ड का, इसके पीछे कोई भी नहीं है रूट, तो ये सिर्फ क्या है, ये सेकंड ऑर्डर है, सर्ड ऑफ सेकंड ऑर्डर। ठीक है, इसके यहाँ पे क्या है, थर्ड 3 लिखा है, तो ये क्या है, सर्ड ऑफ थर्ड ऑर्डर। यहाँ 4 है तो ये क्या है, फोर्थ ऑर्डर। यहाँ 5 है तो ये फिफ्थ, सर्ड ऑफ फिफ्थ ऑर्डर, ये सिक्स्थ ऑर्डर। ठीक है, और यहाँ ये 7 लिखा है तो सर्ड ऑफ सेवेंथ ऑर्डर। ठीक है, इस तरीके से हम इसके ऑर्डर्स को बताते हैं। अच्छा, दूसरी एक बात ये है कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि 3 और 27 इस तरह, या 1/4, ये हमारे पास सर्ड्स नहीं होते, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं 3 एंड 1/2 को। किस तरीके से, मेरे पास इन्होंने लिखा है 3/27। ठीक है, 3 का रूट है और 27 है अंदर, तो 27 लिखे हैं, यहाँ पे हम इसको 3 का क्यूब लिख देंगे, क्या होगा, 3 3 9 और 9 3 27, 3 3 9 9 3 27। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 का क्यूब लिख सकती हूँ 27 की जगह, बाहर तो ये है। ठीक है, अब मैं इस रूट को एक्सपोनेंट की फॉर्म में अगर ले आऊँ तो ये क्या होगा, यूँ हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो ये बचा क्या, 3। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं जिनका हम रूट से बाहर ला सकते हैं, या उनकी पावर्स रूट से कैंसिल हो सकती है, तो उन्हें हम सर्च नहीं कह सकते। जैसे दूसरी एग्जांपल इन्होंने ये दी हुई है, अब ये 1 है। ठीक है, मैं इसको यहाँ 1/2 का स्क्वायर लिख रही हूँ, 1 के ऊपर जो स्क्वायर हो नहीं हो, 1 का रूट बराबर 1 के ही होता है, तो 1 से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब मैं इसे पावर की फॉर्म में अगर ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, 1 की पावर 1/2, 2 की पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 के ऊपर तो कुछ भी पावर हो 1 ही रहता है, 2 की पावर 2 से कैंसिल, तो क्या आ गया, 1/2। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं ये हमारे पास सर्च नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि जिनके रूट्स उनकी पावर से कैंसिल हो जाए, टाइप के नंबर्स जो हैं वो हमारे पास सर्च नहीं कहलाते। अच्छा, उसके बाद ये हमें यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर्च ऑफ द सेकंड ऑर्डर, इसका मतलब क्या है, वो कह रहे हैं सर्च विच कंटेन्स अ सिंगल टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल सर्च।
मोनोमियल सर्च कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल √53, ठीक है, √a-9। पहली बात तो सेकंड ऑर्डर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ सिंपल रूट है, रूट की कोई पावर नहीं है, मतलब 3 का रूट नहीं है, 4 का रूट नहीं है, सिंपल 1/2 वाला जो सेकंड ऑर्डर का रूट है, ठीक है, ये सारे हैं और ये सिंगल टर्म्स हैं, यानी इनके साथ कुछ और नहीं है, तो इसीलिए ऐसे सर्च को हम कहते हैं मोनोमियल और एंड ऑफ सेकंड ऑर्डर, यानी कि एक तो मोनोमियल्स हैं ऊपर से सेकंड ऑर्डर्स हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास इसी तरह से दो सर्ड्स का डिफरेंस हो या फिर हमारे पास उनका सम हो, तो वो हमारे पास कहलाते हैं बायनोमियल सर्ड्स ऑफ सेकंड ऑर्डर। फॉर एग्जांपल मैं आपको लिख के बताती हूँ, यहाँ पे बोल रहे हैं मोनोमियल सर्ड्स ऑफ सेकंड ऑर्डर की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वो किस तरीके के होंगे, इस तरीके से लिखे होंगे, या तो √53, √x-y, √73, √91, इस तरीके से लिखे होंगे। तो इन सब टर्म्स को, यानी ये एक सिंगल सर्ज है, सिंगल टर्म है ना, तो हम इन्हें कहते हैं मोनोमियल सर्ज ऑफ सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनका जो रूट है इसकी क्या है, इसके ऊपर कोई ऐसे कोई नंबर तो नहीं दिया हुआ ना 3, 7 इस तरह करके, तो इसीलिए इसे सिंपल अगर एक रूट होगा तो उसको हम सेकंड ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं दूसरी टर्म है बायनोमियल सर्ज ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो ये क्या होता है हमारे पास, ये इस तरह से होता है कि अगर मेरे पास कोई नंबर लिखा है √13 प्लस √5, ठीक है, या मेरे पास लिखा है √11 माइनस √2, तो या फिर इस तरह लिखा है √x माइनस √yz, इस तरीके से, तो ये क्या है मेरे पास, ये सिंगल टर्म नहीं, या तो सम है या डिफरेंस है किसका, सेकंड ऑर्डर्स का। तो ये हमारे पास ऐसी कंडीशन, ऐसी टर्म्स जो है वो कहलाती हैं बायनोमियल सर्ज ऑफ सेकंड ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे यही सिर्फ समझाया जा रहा है। उसके बाद हमें बोल रहे हैं कॉन्जुगेट ऑफ बायनोमियल सर्च, कि हम कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं बायनोमियल सर्च का, इसको भी देख लेते हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि √a प्लस सी √b हो, ठीक है, √a माइनस सी बी हो, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स हैं। सिमिलरली नीचे भी यही वाली कहानी बोली हुई है। अब किस तरीके से बोली हुई है इसको मैं आपको बता दूं पहले। सबसे पहले तो कॉन्जुगेट का मतलब होता क्या है, या कॉन्जुगेट हम कैसे लेते हैं। कॉन्जुगेट अगर कोई भी हम ले रहे होते तो ऐसे होता था, ठीक है, जब हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये हमारा होता है इमेजिनरी पार्ट और ये हमारा होता है रियल पार्ट, ठीक है। ये हमारे चैप्टर नंबर 2 में इस चीज को क्लियर किया हुआ है। तो जब भी हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है ना, उसकी जो साइन है वो चेंज हो जाती है, यहाँ प्लस थी तो यहाँ आके माइनस हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी साइन। अगर वो a माइनस ऐसे लिखा हुआ होता तो ये इस तरह हो जाता है, ठीक है, सिर्फ साइन चेंज होती है, किसकी, इमेजिनरी पार्ट्स की साइन चेंज हो जाती है। तो अब कॉन्जुगेट ऑफ सर्ड्स किस तरीके से लिया जाएगा, कि अगर बात हो कॉन्जुगेट ऑफ सर्ड्स की, तो भाई इन्होंने बोला मेरे पास लिखा है √a प्लस क्या लिखा हुआ है यहाँ c तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा मेरे पास √a माइनस c √b। क्यों, क्योंकि मेरे पास सिर्फ जो ये वाला टर्म सेकंड टर्म है ना, समझ लो इसे, ये जो है इसकी सिर्फ साइन चेंज हो जाएगी, सिर्फ इसकी साइन चेंज हो रही है। सिमिलरली अगर ये यहाँ माइनस लिखा हुआ होता तो इसका कॉन्जुगेट प्लस में चेंज हो जाता है, इसलिए कह रहे हैं कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स हैं, ठीक है। और दूसरी इन्होंने एग्जाम्पल इस तरह दी हुई है, यहाँ लिखा हुआ है √a प्लस √b, ऐसे ही है, नहीं सॉरी, सिर्फ a है, ठीक है, प्लस √b है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस √b, ठीक है। और अगर ये वाली टर्म लिखी होती तो इसका कॉन्जुगेट क्या लेते, a प्लस √b, तो ये इसीलिए ये दोनों आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स हैं। तो सिर्फ और सिर्फ हमारी क्या होगी कॉन्जुगेट लेने में, इस एरिया सेकंड टर्म की साइन चेंज हो जाएंगी, ठीक है, प्लस होगी तो नेगेटिव, नेगेटिव होगी तो प्लस हो जाएगी। तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट था, ठीक है। उसके बाद उसमें हमें बोल रहे हैं बेसिक ऑपरेशन ऑन सर्ड्स ऑफ सेकंड ऑर्डर टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स एंड टू इवैल्यूएट देम। अब हमारे पास क्या हो रहा है, बेसिक ऑपरेशंस लग रहे हैं किस पे, सर्च पे। बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं हमारे पास, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं हमारे पास। तो हम पहले देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्च। तो ऑपरेशन के एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है, अगर मेरे पास यहाँ पे एडिशन होगा, ठीक है, ये एक टर्म है, दो सर्च मतलब के बायनोमियल ऑफ सेकंड ऑर्डर सर्च है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें इसकी एडिशन करनी है तो क्या होगा, ये जो ये है ना सी, इसको हमने ले लिया कॉमन और यहाँ बच गया a प्लस बी, यानी कि ये बगैर रेडिकल वाली, बगैर अंडर रूट वाली जो टर्म्स है वो आपस में ऐड हो गई और रेडिकल जो है वो बाहर आ गया। लेकिन बाहर आने में एक वजह आप कॉमन देखो, दोनों में सी है, ठीक है। तो अगर नहीं होगा कोई रेडिकल तो हम उसे बनाएंगे एक कॉमन करके, ताकि हम बाकी नंबर्स को ऐड कर सके। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन भी ऐसी होगी, a माइनस बी होगा और उसको यूं सी को इस तरह बाहर ले लिया जाएगा कॉमन के तौर पे, ठीक है। लेकिन अंदर जो रेडिकल वाली चीज है, यानी अंदर जो रूट के अंदर जो चीज है वो कॉमन होनी चाहिए। अब इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे हमें आइडिया हो जाएगा ये कैसे सॉल्व होगा। अच्छा, अब इसके एक सब्ट्रैक्शन के एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपकी बुक की है। अब इसके अंदर आप ये देखो, ये वाला जो है और ये वाला, ये दोनों क्या है, सेम है, यानी कि जो अंदर रेडिकल वाली जो चीज है, यानी रूट के अंदर जो चीजें सेम है, इसका कॉमन ले सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हो सकता है ना, -3 -2 और √7 इस तरीके से। लेकिन हम इसका क्या करें, तो इसके साथ भी हमें यही काम करना पड़ेगा कि हमें इसको 7 के रेडिकल्स में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहला काम तो क्या होता है कि जो वैल्यू ऐसी बड़ी सी लिखी है ना, हम उसका ले लेते हैं एलसीएम। तो मैं यहाँ ले लेती हूँ एलसीएम। इसका एलसीएम किस लिहाज से, मुझे 7 चाहिए ना, तो मैं कुछ 7 के लिहाज से ही जोड़ूंगी कि मेरे पास 7 आ जाए। तो अगर मैं 7 के एलसीएम से इसको निकाल के देखूँ तो क्या होगा, 7 वन 7, 7 2 14, 7 3 28, 7 4 7 3 21, 7 4 28, ठीक है। 7 4 28 है तो 34 माइनस 28 कितना होगा हमारे पास, 14 माइनस 8 6। तो यहाँ आ गया ऊपर 3 के ऊपर कैरी 6 किया, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है, 7 9 से क्या होता है, 63 होता है।
तो ये आ गया। फिर उसके बाद 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7। तो मेरे पास ये 3 7 की चीज़ आ गई। तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ कि √7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है, और फिर -3 √7 -2 √7, इसको ऐसे लिख दिया। अब ये 7 कितनी दफ़ा है, 3 दफ़ा है, तो मैं इसकी पावर को इस तरह लिख सकती हूँ कि एक दफ़ा यूँ और एक दफ़ा यूँ, और दोनों पे ब्रैकेट, और 3 √7 -2 √7। फिर इसको करने का मकसद मेरा क्या है कि ताकि मेरा रूट इससे कैंसिल हो जाए। तो एक यूं बाहर आ गया और एक बचा यूं, और बाकी तो ऐसे ही है, ठीक है। रूट से ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास 7 इंटू, यहाँ मैं लिख रही हूँ इस जगह पे, यहाँ लिख लेते हैं, ये हो गया 7 √7, ठीक है, -3 का √7 और -2 का √7। अब इसके अंदर हमें क्या दिख रहा है, ये भी रेडिकल, ये भी रेडिकल, ये भी सेम टू सेम होगा। तो हम अब क्या कर सकते हैं इसको कि हम 7 -3 -2 ऐसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और ये बाहर आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस 7 -5 2 √7। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी वो सब्ट्रैक्शन और एडिशन करवा सकते हैं। अब इसका एडिशन का भी देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो ये हम एक एडिशन के एग्जाम्पल कर लेते हैं। इसके अंदर भी क्या होता है, इस तरीके से मैं इसकी फॉर्म दोबारा लिख दूं, यानी कि जो अंडर रूट के अंदर चीज सेम होती है उसे हम कॉमन लेके और बाकी सबको कर लेते हैं ऐड। तो हमें क्या इसमें नजर आ रहा है, पहली बात तो ये भी 2 और ये भी 2। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हमारे पास 2 वाले जो है वो रेडिकल निकल आए। तो सबसे पहले जब भी हमारे पास एक्सप्रेशन होगी, हमने काम क्या करना है, सबसे पहले हमने ले लेना है एलसीएम 32 का। तो 32 का एलसीएम क्या होगा, 2 1 ज़ा 2, कैरी एक यहाँ गई तो ये हो गया 2 6 ज़ा 12, ये हो गया 2 8 ज़ा 16, ये हो गया 2 4 ज़ा 8, ये हो गया 2 2 ज़ा 4, और ये हो गया 2 1 ज़ा 2, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो ऐसे ही इसको छोड़ देंगे। फिर 128 को देखेंगे, 128 का एलसीएम लेंगे। 128 का एलसीएम अगर मैं लूँ तो ये क्या होगा, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, एक कैरी ऊपर गई, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अच्छा, मैं 2 के हिसाब से क्यों ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ लेने की, क्योंकि मेरे पास ये जो रेडिकल्स हैं ये किसके अंदर है, 2 में, तो मुझे बाद में इनको कॉमन लेना आसान होगा। अब मैं सिंपल क्या करूँगी, 32 की जगह इन 2 को मल्टीप्लाई करके लिख दूंगी। यानी अगर मैं यूँ लिखूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, या मैं 32 लिखूँ, बात तो एक ही है ना। तो मैं ये चीज़ लिखना ज़्यादा प्रेफर करूँगी। तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 2 2 2 5, ठीक है, प्लस 5 √2 ऐसे ही आ गया, प्लस 128 की जगह कितने हैं, 3 3 6 और एक 7, यानी कि 2 3 4 5 6 और 7। तो मैं ऐसे लिखूँ या 128 लिखूँ, बात तो एक ही है ना। तो मैं इसको रूट पे इस तरह लिख दूंगी, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है, 7 हो गई है। फिर उसके बाद प्लस 7 √2 मैंने ऐसे ही लिख दिया क्योंकि इसमें तो कोई हमने एलसीएम लिया नहीं। अब मैं क्या करूंगी, देखो मुझे रूट को स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाते, तो मैं इसको स्क्वायर फॉर्म में ले आऊँ ताकि भाई मेरे कुछ रूट कैंसिल हो जाए। तो ये एक का पेयर बन जाएगा, ये एक का पेयर बन जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। इसी तरह ये एक का पेयर बनेगा, ये 2 एक का पेयर और ये 2 एक का पेयर। तो ये किस तरह हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2, और ये सब अभी अंडर रूट के अंदर है, ठीक है। प्लस 5 है, ये √2 है, प्लस अब इसमें क्या हो जाएगा, इन दोनों का मैंने एक पेयर बना लिया, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू एक का पेयर, तो ये 2 का स्क्वायर इंटू इसका पेयर, तो ये 2 का स्क्वायर, ये आखिरी 2 बचा, तो ये ऐसे ही आ गया, प्लस 7 √2, ठीक है। अब मेरे पास क्या हो रहा है, ये रूट से ये स्क्वायर इसके लिए कैंसिल, इसका रूट इससे कैंसिल, सिर्फ किस पे रूट बचा, इसके ऊपर, बाकी इन दोनों से कैंसिल हो गया। फिर भी मैं इसको और खोल के लिख के दिखा देती हूँ कि ये मेरे पास अब कुछ इस कंडीशन में आ गया था। मल्टीप्लाई है ना, तो हम इनके रूट्स में इस तरह भी करके लिख दें तो कोई मसला नहीं होता, ठीक है, लेकिन एडिशन में नहीं कर सकते, हम मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं। तो ये मैंने यूँ इस तरह लिख दिया इसको, ठीक हो गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, इस पे नहीं है तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इस पे नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब मेरे पास क्या बचा, 2 2 ये क्या हो गया 4 हो गया, और ये क्या हो गया √2, ठीक है, प्लस 5 √2 तो पहले से ही था, ये क्या हो गया 2 2 4 4 2 8, तो ये हो गया 8 अंडर √2 प्लस 7 √2 तो पहले से था। अब मैं क्या कर रही हूँ, सिंपल 4 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 7 को मैंने ऐड कर लेना है और अंडर √2 को मैंने ऐसे कॉमन ले लेना है इन सब में, क्योंकि √2 इन सब में कॉमन है तो हम कॉमन निकाल सकते हैं। अभी मेरे पास क्या हो गया, ऐड होने के बाद 4 प्लस 5 9, 9 इंटू 7 कितना हो गया 16, और 16 प्लस 24, तो ये हो गया 24 √2, ठीक है। तो इस तरह होती है हमारी एडिशन और हमारी क्या नाम है सब्ट्रैक्शन। इस तरीके से ये आपकी बुक की एग्जाम्पल थी जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाई है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, इतना कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल था नहीं ज़्यादा, बहुत ईजी है। उसके बाद इसके बाद हमारे पास आती है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सर्ट्स। क्या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे करते हैं, तो अगर मल्टीप्लिकेशन लिखिए, दो अंडर रूट की फॉर्म में है कुछ चीज़ें, मल्टीप्लाई हो रही है तो हम उसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास, जैसे मैंने यहाँ बताया, मेरे पास यूँ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, तो मैं इसको यूं भी लिख सकती हूँ अंडर √2 इंटू अंडर √2 इंटू अंडर √3, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता कि हम इसको आपस में नहीं लिख सकते, आप इसको इस तरह लिख दो या आप इसको इस तरह लिख दो तो वो एक साथ आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ट्स तो बहुत ईजी है, अगर मेरे पास कुछ चीज़ यूं लिखी हुई है, कोई एक्सप्रेशन, तो आप उसको a इंटू बी इस तरह सिंपल मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, ठीक है। इसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लिकेशन की। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है इसके अंदर कि हम सबसे पहले तो भाई अगर मुझे रूट में कोई भी बड़ा नंबर दिख रहा है तो मैंने आपको पहले ही कहा, आपने क्या ले लेना है, उसका एलसीएम ले लेना है बिना सोचे समझे। तो 125 का मैं एलसीएम लूँ तो ये क्या होगा
5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, ठीक है, और ये फिर 5 5 ज़ा 25 और ये 5 1 ज़ा 5, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं 48 का एलसीएम लूँ तो ये क्या बनेगा मेरे पास 4 के हिसाब से अगर मैं लूँ तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 होता है, फिर 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो मेरे पास ये इस तरह से इनके कुछ एलसीएम्स बन के आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगी, सिंपल 125 की जगह मैं यहाँ लिख रही हूँ 5 इंटू 5 इंटू 5, और 48 की जगह मैं यहाँ लिख रही हूँ के 4 इंटू 3, ठीक है। अब इन दोनों का पेयर बन सकता है और इन दो का पेयर बन सकता है, तो मैं पेयर बना लूंगी यहाँ पे। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर इंटू 5 और ऊपर रूट आ गया। इसी तरह यहाँ पे हो गया 4 का स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। अब मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं इस तरह लिखने में, ताकि मेरा रूट इजीली कैंसिल हो जाए। वैसे तो मैं वैसे भी कैंसिल कर सकती हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए कि ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा 5 रूट 5 इंटू 4 रूट 3। अब हमारे पास एडिशन में क्या काम होता था कि हमारी ये जो रेडिकल्स हैं यानी जो रूट वाली चीजें वो आपस में सेम होनी चाहिए, पर मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी नंबर हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ये जो नंबर इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी ये 5 इंटू 4 हो जाएगा, और यहाँ पे जो रूट वाले हैं रेडिकल्स हैं जो रूट वाली चीजें उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये हो गया मेरे पास 5 4 20 और फिर 5 3 का क्या होता है 15, तो ये अंदर आ गया 20 अंडर रूट 15। तो इस तरह से हमारी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो जाती है। इसके अंदर हमें जो हमारी अंडर रूट वाली चीजें हैं वो कॉमन होना जरूरी नहीं है, हम डायरेक्ट उसकी मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं। उसके बाद इसका डिवीजन देख लेते हैं, डिवीजन किस तरीके से होती है। इसमें बोल रहे हैं कि अगर अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी लिखा है तो वो किसके बराबर होगा, अंडर रूट ए ओवर बी, यानी कि दोनों पे एक ही रूट लग जाएगा अलग अलग से हटके। यहाँ पे मीन्स यहाँ पे हमारे पास इंडिविजुअल था पहले रूट, उसके बाद एक ही हो गया, मतलब इसमें कोई ऐसा कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह सॉल्व होता है। तो यहाँ 162 और 144 लिखा है। मैंने हमेशा आपको कहा कि जब भी हमारे पास कोई ऐसा बड़ा नंबर हो तो हम उसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अब अगर आपको कोई बड़े नंबर से याद है कि भाई ये बड़े नंबर से भी एलसीएम निकल सकता है तो आप उससे ले लो, जिस जो मर्जी चाहे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि मैं यहाँ 4 के हिसाब से ले रही हूँ कि 4 4 का 16 है, तो फिर 2 का मैं क्या करूँ, या मैं कह रही हूँ कि 8 के हिसाब से ले रही हूँ तो 8 2 का 16, तो मैं बाकी 2 का क्या करूँ ना। मुझे इतनी लंबी कैलकुलेशन तो नहीं आती ना कि 8 के कौन से टेबल में 162 आता है। तो उससे बेहतर मेरे पास ये रास्ता होता है कि मैं इसको स्मॉल नंबर से ले लूँ, लाइक मैं यहाँ पे 2 से ले रही हूँ, तो ये हो गया 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बड़े नंबर को यूज़ कर सकती हूँ, जैसे कि यहाँ मैं ले लूँ अगर 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो यहाँ 6 8 में से 6 गया, 2 बचा यहाँ आ गया, तो 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो ये इस तरीके से मेरे पास आ गया। और दूसरा मेरे पास है 144। 144 को मैं किस तरह ले सकती हूँ, मैं यहाँ से 2 से स्टार्ट करूँ, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने एलसीएम ले सकते हैं। आपको आता होगा, ये हम बहुत बेसिक है, छोटी सी चीज़ें जो पहले पढ़ते थे। तो अब हम इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे नंबर्स को, तो ये हो जाएगा 2। अब ये दो 3 के पेयर्स है ना, ये दो तो मैं इसको 3 इंटू 3 नहीं लिख रही, मैं डायरेक्ट 3 का स्क्वायर लिख रही हूँ। इसी तरह दूसरा भी 3 का स्क्वायर, ठीक है। एक इसको यूं 3 स्क्वायर करके मैंने लिख दिया ताकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए, मैं बार बार वो पूरा पूरा लिखूँ। अब आपको समझ आ ही गया कि हम किस तरह लेते हैं, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे ये यहाँ पे कितना 2 का पेयर बन रहा है, तो ये 2 स्क्वायर, यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है तो ये 2 स्क्वायर, और यहाँ 3 का पेयर बन रहा है तो ये 3 स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। बाद में एट द एंड तो इनको यही नंबर बनना है ना, हमने यही नंबर से इनको तोड़ के बनाया है। तो अब हम इसको कर लेते हैं और सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर, और ये हो गया मेरे पास 3 का स्क्वायर। अब क्या होगा, सिंपल मेरा जो रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, जिस जिसके पास स्क्वायर है वहाँ से रूट कैंसिल हो गया। अब बाद में हमारे पास नंबर्स बच जाएंगे, तो वो नंबर्स है मेरे पास, एक तो अंडर रूट 2, दूसरा है 3, फिर 3 और 2 इंटू 3। देखो जो रूट के अंदर वैल्यू है वो तो नहीं कैंसिल होगी, बस उसकी पावर उससे कैंसिल हो जाती है। तो ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, ठीक है। और बाकी हमारे पास बचा 3 रूट 2 और नीचे बचा 2 2 जा 4। तो यही मेरे पास आंसर है 3 अंडर रूट 2 ओवर 4। तो इस तरीके से हम अपनी डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सिर्फ जो बेसिक जो ज़्यादा थोड़ा मसला है वो हमारे एडिशन वाले के अंदर है, क्योंकि हमें उसमें क्या करना पड़ रहा है कि ए अगर इस तरह लिखा है तो हमें जो अपनी रेडिकल वाली टर्म्स है ना उनको एक जैसा कॉमन लाना पड़ रहा है एडिशन करवाने के लिए। बाकी तो कोई इतना मुश्किल इन बाकी चीज़ों में नहीं है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही ज़्यादा मसले हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अब इसकी एक्सरसाइजेज हैं जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ आ गया होगा कि सर्ड रेडिकल किस तरह होते हैं, उनके बेसिक ऑपरेशन जिनके ऊपर ख्याल रख रहे होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।